अवैध खनन के मामले में या तो सरकार की अनुशंसा नहीं है, तो जो अवैध खनन हो रहा है वो गलत हो रहा है। और यदि किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्टर एमएलए का नाम लेकर कोई ऐसा बहाना बनाता है तो आमतौर पर चुनावों में कार्यकर्ताओं को भगवान समझने वाले नेता चुनावों के बाद कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं, जिससे कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस करता है। और कार्यकर्ताओं की इसी भावना को समझते हुए जोधपुर के लेखक डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने अपनी नई पुस्तक नेता बनाम कार्यकर्ता का आज विमोचन किया। लेखक डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने बताया कि किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन सभी पार्टियां उन्हें केवल चुनावों में याद करती है और उसके बाद कार्यकर्ताओं को भूल जाती है। वहीं नेता भी सक्रिय कार्यकर्ताओं को भूलकर चाटुकारों और मौकापरस्त लोगों से घिर जाते हैं। चुनावों के पहले नेता और कार्यकर्ताओं में अलग रिलेशन होते हैं और चुनावों के बाद वो अलग रिश्ते हो जाते हैं। ये क्यों मनमुटाव होते हैं, क्यों मतांतर होते हैं? इन सब बातों का मैंने काफी गहरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अंततः मैंने विचार किया कि मेरे को अपने कार्यकर्ताओं की बात को और नेताओं के साथ उनके संबंधों को निश्चित तौर पे कहीं न कहीं लिखना चाहिए। एक चिंतक होने के नाते मैंने उसको आज इस पुस्तक नेता बनाम कार्यकर्ता के रूप में। खबर दौसा से है, जहां हिम्मत सिंह गांव में जर्मनी की महिला भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा देने के प्रयास में लगी हुई है। पिछले 3 सालों से वो गांव की प्रतिभाओं को हॉकी सिखा रही है। हॉकी की राष्ट्रीय जर्मन प्लेयर आंद्रिया दौसा के हिम्मत सिंह गांव में पिछले 3 सालों से गांव के बच्चों को हॉकी सिखा रही हैं। आंद्रिया का सपना है हॉकी के मैदान पर विश्व में भारत का जलवा हो और इसके प्रतिनिधित्व इसी गांव के खिलाड़ी करें। Well, so hockey on international level is played on AstroTurf only. So we can only improve if we can provide an AstroTurf to these children here. There are only 2 AstroTurfs in Rajasthan at the moment, so we would have the 3rd one. 4 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खेलते हैं। सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक स्कूल जाते हैं, फिर आकर आंद्रे मैडम पढ़ते हैं। सपने को साकार करने के लिए आंद्रिया ने जर्मनी से लाखों रुपए का एस्ट्रोटर्फ मंगवा लिया, लेकिन मंडावर के सरपंच ने इसे गांव के अहित में बताते हुए लगाने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने जो है स्कूल प्रशासन को और पंचायत को गुमराह करके और उसमें हॉकी का ग्राउंड अलग से बना करके उस पूरे ग्राउंड को खराब करने का जो है एक प्लान किया और उन्होंने वहाँ एस्ट्रोटर्फ ला करके डाल दिए। आंद्रिया ने हिम्मत न हारने का ख्वाब देखा है और अब उसने मंडावर स्कूल के सरकारी मैदान की बजाय हिम्मत सिंह गांव में ही अपने बलबूते मैदान बनाकर एस्ट्रोटर्फ लगवाने की ठान ली है। इस कोशिश में वो जुट भी गई हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए दौसा से विमलेश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए तो इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। में कांग्रेस ने उठाया आईजीएनपी में पानी का सवाल। सचिन ने कहा नहीं तोड़ने देंगे कार्यकर्ता का मनोबल। टूडी ने लोकसभा मिशन को बताया चुनौती। बीजेपी कार्यालय पर फिर शुरू हुई जनसुनवाई। बेतरतीब भीड़ के बीच जड़ने पड़े ताले, बाहर फरियादियों ने दिया धरना। 12 में 2 साल से नहीं सुलझी 3 सहेलियों की मौत की गुत्थी। पुलिस ने फाइल को किया बंद। राजनेताओं से मिले महज आश्वासन। नागौर में 33 दिन से जारी धरने ने पकड़ा जोर। खरनाल गांव में धारा 144 के बीच प्रदर्शन। विधायक बेनीवाल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
आसाराम की जमानत अर्जी पर फैसला, सुरक्षित जेल से मांगा बेहतर इलाज। उधर भंवरी मामले में इंदिरा की अर्जी हाईकोर्ट में टली सुनवाई। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल बिल 2014 पास कर दिया। उधर आज आप पार्टी ने बीजेपी पर उनके विधायक खरीदने का आरोप लगाया। आज केजरीवाल शीला दीक्षित की जांच के लिए राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, तो आज गुजरात में गरीबी के आंकड़ों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। 2 साल पहले के एक मामले में 4 सवाल आज भी खड़े हैं। जी, आज ये सवाल है 12 की 3 सहेलियों की मौत का। आज सवाल है वादों का जो उनके घर वालों से किए गए थे। आज की खबर में बात है मौत के सस्पेंस की। चौदह नवंबर 2011। जी, ये वो तारीख है जब 12 में 3 सहेलियों की लाश मिली। आज 2 साल बाद भी पुलिस ये साफ नहीं कर पाई कि मामला हत्या का था या आत्महत्या का। दरअसल पहला सवाल यही है। चलिए अब आप मामला समझिए और फिर आपको समझाएंगे माजरा क्या है। 14 नवंबर 2011 की शाम 12 में 3 सहेलियों की मौत के मामले को 2 साल बाद पुलिस ने सुसाइड मानकर जांच पूरी कर ली। लेकिन तीनों लड़कियों के मां बाप के गले ये बात नहीं उतरती। 12 की जनता भी इस पूरे मामले से हैरान है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए चाहे उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई हो, लेकिन अब तक गार्गी, अक्षिता और ईशा की संदिग्ध मौत से पर्दा नहीं उठ पाया। परिजन कह रहे हैं कि नेताओं ने उनसे सीबीआई जांच का वादा किया था। ऐसे में अब जांच कराई जानी चाहिए। उन्हें हक है कि वो अपनी बेटियों की मौत का कारण जान सके। जी, अब दूसरा सवाल ये है कि घर वाले क्या सोचते हैं। मृतक लड़कियों में से एक गार्गी थी। चलिए गार्गी के घर वाले क्या सोचते हैं इस मसले पर जानते हैं। 14 नवंबर 2011 की शाम 12 की गार्गी दुबे ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। आज गार्गी के पिता जगदीश दुबे को मलाल है कि उन्होंने क्यों उस दिन अपनी बेटी को ट्यूशन जाने से नहीं रोका। वो दिन है और आज का दिन है। घर में हर पल सन्नाटा पसरा रहता है। बेटी की मौत के बाद ये पिता काफी गुमसुम है और अपनी इकलौती बेटी के जाने से पूरी तरह से टूट गया है। मामला सरकारी जांच एजेंसियों तक पहुंचने के बाद भी उनकी बेटी की मौत का मामला अभी तक नहीं सुलझा। गार्गी के पिता सरकार और जांच अधिकारियों के खिलाफ काफी गुस्से में है। जांच अधिकारी खेमराज खोलिया और पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल पर भी काफी सवाल उठाए। तो ये भी बताया कि महिला आयोग की अध्यक्षा लाड़कुमारी जैन ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी इसी इलाके से। सिर्फ गार्गी नहीं है बल्कि 2 लड़कियां और है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हुआ, इनकी मौत के लेकर क्या कारण है, अब तक तफ्तीश में क्यों सामने नहीं आया। हमारे साथ फोन लाइन पर गार्गी के पिता जगदीश दुबे साहब जुड़ चुके हैं। जगदीश साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से भी अभी हाल में आपकी मुलाकात हुई थी, उससे पहले भी लगातार राजनेताओं के आप संपर्क में रहे, पुलिस अधिकारियों से आपने बात की, महिला आयोग से भी आपने सवाल किए, लेकिन क्या हुआ, क्या कारण है कि अब तक इस मामले में पुलिस या फिर सरकार कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच रही? म्यूट कर दे। हेलो जी जगदीश जी। जी सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं दरअसल कि जो आपकी बच्ची की मौत का कारण था उसको लेकर क्यों पुलिस संजीदा नहीं है और क्यों सरकार आपका सहयोग नहीं कर रही। बार बार आप सबके पास पहुंचते हैं फिर भी। सर 14 नवंबर 2011 की घटना है ये जी। और पुलिस ने और तत्कालीन प्रशासन ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जी और शांति धारीवाल ने, ममता शर्मा ने, प्रमोद जैन भाया ने, सबने मिलकर के इसको केस को दबाया है सर। जगदीश जी, वही जानना चाह रहे हैं दरअसल कि ये कारण क्या है, क्यों दबाया जा रहा है, क्यों
पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश नहीं कर रही? खेमराज खोलिया नाम का DYSP यहाँ पर CO था इस केस का जी, और उसने इन शांति धारीवाल गृह मंत्री था जी, और प्रमोद जैन भाई यहाँ का तत्कालीन विधायक और मंत्री था जी, तो इन दोनों ने मिलकर के, क्योंकि इनमें 6 लड़के शामिल हैं कॉल डिटेल्स में, जी, तो 3 लड़के इनके हैं और 3 लड़के बीजेपी सपोर्टेड आदमियों के हैं सर। जी। तो इन्होंने उस केस में 4 करोड़ रुपए का लेन देन किया है सर। जगदीश जी, ये आरोप की बात नहीं है, हम तो सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहे हैं कि जब आपको सरकार से सहारा नहीं मिला, पुलिस से आपको रुसवाई मिली, तो क्या कोर्ट की शरण ली आपने? क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? जी सर, हमने जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं लाड कुमारी जैन जी, उन्होंने रिकमेंड कर दी कि इस मामले की CBI जांच होना चाहिए जी। 2 बार 3 बार कर दी, अशोक गहलोत ने इस मामले को दबा दिया। हमने उसके जी, सरकार चली गई कांग्रेस की, अब तो बीजेपी की सरकार है। सर, आप शायद वसुंधरा राजे जी से अभी मिले थे? मैं अभी नवंबर जो गया है 2013 जी, उसमें माननीय वसुंधरा जी, जिनका ये उनके सुपुत्र का लोकसभा क्षेत्र भी है सर जी, 12 आई हुई थी कार्यकर्ता सम्मेलन में। तो आपने वहां क्या वादा किया वसुंधरा जी ने आपसे? वसुंधरा जी से मैं मिला था सर NTPC रेस्ट हाउस अंता में जी, तो उनसे करीब 12 मिनट मेरी बात हुई थी। उन्होंने मेरे से कहा था कि अभी तक तो मुझे इस केस में कोई जानकारी नहीं है। फिर मैंने उनको विस्तार से बताया सर जी। बताने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर मैं सत्ता में आए और भाजपा सत्ता में आए तो मैं इस मामले की CBI जांच करवाऊंगी। अब क्या कहना है भाजपा का? अब सर उसके बाद तो मुलाकात हुई नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं कि माननीय वसुंधरा जी महिला होने के नाते और उनके सुपुत्र का ये लोकसभा क्षेत्र होने के नाते। शुक्रिया जगदीश जी, समझा जा सकता है। एक पिता है जिनका कहना है लगातार इंसाफ को लेकर उन्होंने दर दस्तक दी, लेकिन जो जवाब उनको मिले आज तक उनकी संतुष्टि पर नहीं, क्योंकि इस मामले में कॉल डिटेल का जिक्र आया है। दरअसल ये कॉल डिटेल किसकी है? इसमें 6 नाम जिनके आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि राजनीतिक रसूख उनके पीछे है और फिर उनको बचाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ तीसरा सवाल गार्गी के पिता ने खड़ा किया, जिन्होंने एक अरसे से जिन्हें ये लगा कि लड़कियां किसी के चंगुल में फंस गई थी और इनमें से शामिल होने की भी आशंका जताई गई। अब परिजनों को सूबे की मुखिया वसुंधरा राजे से इंसाफ की आस है, लेकिन सवाल बरकरार है। गार्गी की कहानी जैसे ही हालात हैं अक्षता सोनी के घर। ये अक्षता के माता पिता हैं जिन्हें आज भी अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार है। सांसद दुष्यंत सिंह से लेकर हाल ही में फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज होने वाली वसुंधरा राजे इन्हें घटना के बाद जांच के लिए आश्वासन दे चुकी हैं, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। पुलिस ने किसी को अभियुक्त नहीं बनाया, किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी को जांच के लिए रखा नहीं, उनको लिया छोड़ दिया। कितना पैसा किसने लिया ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें बहुत मिलीभगत रही है। पुलिस वालों ने पूरा दबाने का प्रयास किया है। इन्होंने राष्ट्रपति को भी कई बार पत्र लिखे, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा से भी कई बार मिलकर निष्पक्ष जांच की गुहार की, लेकिन संवेदना के सिवाय कुछ और उन्हें मिला नहीं। अब अक्षता का परिवार दर की ठोकरें खाने के बाद हार मान चुका है। इन परिवारों का कानून से भरोसा उठ गया है। उनका कहना है कि कॉल डिटेल के आधार पर जांच नहीं की गई, पुलिस हमें गुमराह करती रही, राज्य की पुलिस से भी इनको अधिक उम्मीदें नहीं हैं और परिवार अब CBI जांच की मांग राज्य सरकार से कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तीसरा सवाल हमारे सामने था। अक्षता की मां ममता सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ममता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब पुलिस ने आपको रुस्वा किया, पुलिस आपके लिए कार्रवाई को तह तक नहीं लेकर आ पाई, तो फिर टीस मन में उठी होगी। हाँ, पुलिस पूरा मुजरिमों को बचाना चाह रही है
और जो संदिग्ध नंबर थे उनके आधार पर भी पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की, फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया। शायद लगता है लाखों रुपए खाए, करोड़ों रुपए खाए केस में। लेकिन सवाल आपकी बेटी का भी है और 2 और बेटियां भी थी आपकी बेटी के साथ जिनकी मौत हो गई। आप बता पाएंगे कि क्या कारण था? कारण तो उनकी हत्या की गई है और ये सीबीआई की जांच से ही पूरा खुलासा हो पाएगा। कुछ बता पाएंगे आपकी क्या कारण थे वो? उन्होंने तो पढ़ाई का कारण बता करके अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन 80-75% लाने वाली लड़कियां कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। ये जरूर हत्या की गई है। अब मेरी बेटी ने मरते समय ऐसा भी बोला था कि मम्मी मैंने नहीं खाया, मुझे खिलाया गया है जबरन। आपकी बेटी, क्या पुलिस से ये बात हुई फिर आपकी? जी, मैं उससे बात करने के लिए जैसे ही हॉस्पिटल में जाने लगी तो पुलिस वालों ने इन्होंने ये कह करके भगा दिया बाहर कि भाई आपकी लड़की तो 100% सही है, आप बाद में पूछ लीजिएगा। जबकि फिर भी मैंने इतना पूछा कि किसने खिलाया बेटा, तो उसने कहा मम्मी मुझे जबरन खिला दिया, मैंने नहीं खाया। जी शुक्रिया। अक्षिता की मम्मी थी हमारे साथ, ममता सोनी, जिनका कहना था कि उनकी बेटी को जहर दिया गया, खुदकुशी उन्होंने नहीं की। पूरे मामले में चौथा सवाल प्राची की चुप्पी है। इस मामले में अहम गवाह प्राची को माना जाता है। इतने सालों बाद भी अपनी चुप्पी प्राची ने नहीं तोड़ी। जब भी उससे किसी ने पूछताछ की तो वह खुद को अपने सहेलियों के खोने के गम का बताकर मसला सवाल टाल जाती। इस दुखद हादसे के इतने सालों बाद भी प्राची इस पूरे मामले में अब तक चुप है। बस वो सांत्वना दे करके और उस समय बस किताबों के उसमें उलझा करके, क्योंकि पहले से उनको शायद भर दिया था तो वो किताबों में उलझा करके चले गए इस मामले को। बाकी उन्होंने मेन रूप से सब फोटो खिंचवाने अपने और पत्रिकाओं में, अखबार में, मीडिया में आने के लिए, सांत्वना दिलाने के लिए आए थे। कोई भी 2 साल 3 मौत और 4 सवाल बाकी हैं। अभी काफी कुछ जानने के लिए और दरअसल पढ़ते हम उधड़ेंगे, आपसे वादा है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लौटेंगे उस पर। मिसेस मेहता कहती है मोना के पास 10-10 टीवी है, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती। 10-10 टीवी? कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? अब कैसे मिस कर सकती हूँ? मेरे पास है आई कंट्रोल प्लस। इसके चिल फीचर के साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम्स जब चाहे देख सकती हूँ। ना रिकॉर्डिंग का झंझट और ना ही तंग करने वाली ब्रेक्स का। हुआ ना आई कंट्रोल प्लस? 1, 2, 10-10 टीवी के बराबर। आई कंट्रोल प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। बच्चों के मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कब उनकी जेब से हटेगा बोझ, कब निजी स्कूल बंद करेंगे लेना मनमानी फीस। पोस्ट इंडिया की खबर का असर। फार्म बेचना भी जो है फीस की परिभाषा में आता है। धारा 2 डे है एक्चुअली, वो कहती है कि रकम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी प्राप्त की जाए, वो फीस की परिभाषा में आती है। शिव कुमार शर्मा का स्टेटमेंट, मनमानी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों को जल्द भेजेंगे नोटिस। तो आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हमने क्या है कि खर्चों को देखते हुए प्रपोज जो फीस हमने रखी है अधिकतम 200 रुपए रखी है और राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं को हम ये नोटिस दे रहे हैं। दो साल 3 मौत और 4 सवाल मामला पड़ा है। इसकी सच्चाई सामने नहीं आने से तत्कालीन जांच अधिकारी की भूमिका संदेह के घेरे में। वहीं दिल्ली के सीएम बनने से पहले आपके प्रचार के सिलसिले में 12 आई अरविंद केजरीवाल से भी इस मामले में बात हुई तो उन्होंने माना संगीन मामला है और फिर सीबीआई जांच की मांग उठाई। इनकी ये मांग है कि इस पर पुलिस जांच नहीं कर सकती, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम इनकी मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और आज इस मंच से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। समझा जा सकता है कितना बड़ा मामला है। तब विधानसभा चुनाव के दौरान भी इलाके में राजनीति का मसला बन चुका था। अरविंद केजरीवाल हो, वसुंधरा राजे हो या फिर कांग्रेस हो,
मुख्यमंत्री रहे तब अशोक गहलोत ने भी कहा जांच कराई जानी चाहिए। महिला आयोग ने भी तब सीबीआई जांच की सिफारिश की। सवाल यही है कि क्या कारण है कि अब तक सीबीआई की जांच नहीं की गई और पुलिस मामले को रफा दफा करने की बात करती है, फाइल बंद करने की बात करती है। 26 जनवरी पर जब कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी बारा पहुंचे तो इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर फर्स्ट इंडिया ने उनसे बात की। उन्होंने भी नेताओं वाली स्टाइल में रटा रटाया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 3 लड़कियां एक साथ सुसाइड नहीं कर सकती, इसमें जरूर किसी बड़ी साजिश की बू आती है और वो मुख्यमंत्री राजे से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करेंगे। प्रभुलाल सैनी ने ऐसा कहा और हमारे संवाददाता हंसपाल ने उनसे ये सवाल किया। इस मामले को पूर्व में भी कई प्रकार की जांच अधिकारी बने होंगे, जांच की होगी, लेकिन मैं इतना उससे कह सकता हूं कि बड़ा आश्चर्यजनक है कि 3 छात्राओं की एक ही समय में एक ही दिन अगर वो सुसाइड करती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ा गंभीर परिणाम होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसको गंभीरता से लिया और मैं भी इस सारे विषय को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और जो भी समुचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, ऐसी व्यवस्था हो। पुलिस आ गई, सियासत आ गई और इसके साथ साथ बारा के लोग भी इसमें काफी परेशान हैं। उनका भी मानना है पूरे मामले को लेकर 12 शहरवासी कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, कैंडल मार्च तक निकाले जा चुके हैं, फिर भी तीनों बेटियों की मौत का राज आज राज ही है। शहरवासियों के मन में इस घटना को लेकर काफी मलाल है। वो भी इस रहस्यमयी घटना का पर्दाफाश जल्द करवाने की उम्मीद करते हैं। प्रशासन की ओर से उस जांच में कहीं न कहीं ऐसा लगा कि वो दबाई गई है, इसलिए उसके दबाव में आकर के उन्होंने इस घटना को एक आत्महत्या। आपने हर पक्ष सुना। हमारे संवाददाता 12 से हंसपाल कुछ ही देर में फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है, तह तक जाने की कोशिश करेंगे उनके साथ। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमारी बात हो जाए प्रभुलाल सैनी से, जो विधायक हैं, स्थानीय अंता से विधायक हैं और अभी कैबिनेट मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं। काफी कुछ उन पर निर्भर करता है इस मामले को रीओपन करने को लेकर, क्योंकि वसुंधरा सरकार में मंत्री का दर्जा उनको है और वो उस दौरान जब विधानसभा चुनाव के बाद पहुंचे, जीतकर पहली बार 26 जनवरी को इलाके में पहुंचे, तब कहा गया था प्रभुलाल सैनी की ओर से कि वो मामले को रीओपन करवाएंगे। और इस वक्त भंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं 12 से, अब समाज सेवी हैं। भंवर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरी बारा की जनता चाहती है कि उनकी 3 बेटियों को इंसाफ मिले। क्यों मौत हुई, एक बड़ा सवाल था। कई सवाल इसमें खड़े हैं। आज फर्स्ट इंडिया ने 4 सवाल इस मामले में उठाए हैं। आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि दरअसल इस पूरे मामले को क्यों दबाया जा रहा है और क्या कारण है कि अब इसको रीओपन नहीं किया जा रहा। सर जी, आपने ये मुद्दा उठाया है, बहुत बढ़िया, आपको धन्यवाद। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुद्दा 3 छात्राओं का जो मुद्दा है, ये राजनीतिक पॉलिटिकल में फंस के और ये मुद्दे को दबा दिया गया है जी। और इसमें भाजपा और कांग्रेस के लोग दोनों ही शामिल हैं। तो हेलो जी भंवर सिंह जी, आप लोगों ने क्या अपने स्तर पे कोई मुहिम चलाई, कोई प्रयास किया कि तीनों बेटियों को इंसाफ मिले? मैं खुद बजरंग दल का नगर संयोजक रह चुका हूं और मैंने इन बच्चियों के लिए आंदोलन करे हैं और आंदोलन 2-3 बारी बारा की जनता के द्वारा हुए भी हैं। और इसमें 3 एडिशनल एसपी कोटा, बूंदी, बारा ये जांच करके इन्होंने जांच भी करी। बाकी जांच में एफआईआर लगा के इन्होंने केस को रफा दफा करके बंद कर दिया। जबकि इस मामले में हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को भी ज्ञापन दिया है, अशोक जी गहलोत। भंवर सिंह जी, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्यों इस मामले में आवाज उठाना बंद हो गई है, आप लोग अब क्यों प्रयास नहीं कर रहे? हमारा प्रयास पूरा है बाकी, लेकिन ये पुलिस की लापरवाही की वजह से
जी। पुलिस का एक डिप्टी था खेमराज खोलिया जी, जो इस केस को रफा दफा करके यहाँ से चला गया, और तीनों छात्राओं के माता पिता जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और न्याय विभाग में है जी, एक प्राइवेट आदमी है जो टायर की दुकान करता है, उसकी बच्ची है, और एक जना और है, उनकी तीनों की बच्ची है ये। जी शुक्रिया भंवर सिंह जी। इस चर्चा के लिए समझा जा सकता है कि कितना राजनीतिक दबाव है। लोग लगातार आवाज उठाते हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस चुप रहती है, एफआईआर फाइल पर लग जाती है, लेकिन लोगों को अभी भी लगता है कि इंसाफ की दरकार है, इंसाफ नहीं मिला। 3 बेटियों का मसला है, 12 की 3 बेटियां जिनकी संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। कहा जाता है कि जहर खाने से इनकी मौत हो गई, खुदकुशी थी या फिर हत्या, इसको लेकर भी सवाल ज्यों की त्यों बरकरार है। कुछ देर पहले हमारी अक्षिता सोनी की मां से बात हुई। ममता सोनी जिनका कहना था कि आखिरी बार अस्पताल ले जाते वक्त उनकी बेटी ने उनको बताया था जो सच था, लेकिन क्या ये सच पुलिस की फाइल में रिकॉर्ड है, ये एक बड़ा सवाल है। फर्स्ट इंडिया ने आज ये मसला उठाया है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस मसले की तह तक हम जाएं। और हमारे साथ इस वक्त चित्रा फोनलाइन पर जुड़ी हैं जो अक्षिता की क्लासमेट थी, गार्गी की सहपाठी थी। चित्रा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी सहेलियों को लेकर खुदकुशी की बात की जाती है, कोई कहता है कि हत्या हो गई उनकी, लेकिन आप जब उनके साथ रही क्या कुछ महसूस किया, क्या कारण रहा इस पूरे वाकये का? एक्चुअली अक्षिता मेरी काफी पुरानी दोस्त है जी, बचपन से ही, और जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो काफी इंटेलिजेंट रही है शुरू से ही। 80% मार्क्स गेन करा है उसने 10th में, तो मुझे नहीं लगता उसने वो ऐसा कर सकती है। तो चित्रा, कभी बात हुई आपकी कि क्या कर, कभी बात हुई थी इस सिलसिले में? इस सिलसिले में तो बात नहीं हुई, पर मैं जहाँ तक उसे जानती हूँ वो काफी सीधी लड़की थी और पढ़ाई को लेके काफी फोकस रहती थी, तो इस चीजों में नहीं पढ़ सकती है। और जी, समझा जा सकता है कि आप भावुक हो रही हैं इस वक्त, आपको जरूर अक्षिता याद आ रही होंगी, लेकिन एक सवाल यहाँ बरकरार है अभी भी। आप लोगों ने क्या कभी इस बारे में बाद में चर्चा की, कभी किसी से कहने की कोशिश की कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो तीनों खुदकुशी कर ले? जी नहीं, मुझे यहाँ तक लगता है वो खुदकुशी नहीं कर सकती। वो किसी ने उसको प्रेशर दिया है, बर्डन दिया है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं दूसरे, तो मैं चाहती हूँ कि उसे सपोर्ट मिले पुलिस से, सीबीआई से, ताकि बात आए आगे सामने और सब कुछ डिस्कस हो और उन्हें थोड़ा इंसाफ मिले। शुक्रिया चित्रा आपका बातचीत के लिए। आप समझ सकते हैं कि हर तरफ से एक ही बात, एक ही इशारा मिलता है, कहीं ना कहीं आरोपियों को राजनीतिक पनाह मिली और उसके बाद ये मामला दबता चला गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फर्स्ट इंडिया ने सवाल उठाया है 3 मौत 2 साल पहले की, लेकिन इससे जुड़े जो सवाल है उनकी तह तक जाने की हम कोशिश करेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला फर्स्ट इंडिया पर जारी है। नमस्कार। BMIT Jaipur, established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure. High security. Engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology, well-furnished lecture room, experienced faculty, well-equipped laboratories, rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements.
highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure.